हेलो दोस्तों, आज मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो लॉजिक गेट्स पढ़ा रहा था इसका पार्ट 4 है, जिसमें हम देखेंगे कि जो भी जितना भी बेसिक गेट्स है उससे हम जो ड्राइव करेंगे नैंड गेट के थ्रू कि नैंड और नॉर मेरा दो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होता है। तो इसे आखिर हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कहते क्यों हैं, इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं एक लॉ देख लेता हूँ जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बुलियंस लॉ। बुलियन लॉज क्या कहता है कि ए डॉट बी के ऊपर अगर होल बार है तो इसको जब तोड़ते हैं तो एक सेपरेट बार होता है और साइन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे डॉट है तो इसको प्लस कर देंगे और ए के ऊपर बार प्लस और बी के ऊपर बार, ये हमारा बुलियन लॉ होता है। और एक दूसरा होता है ए प्लस बी का होल बार। तो इससे क्या करते हैं कि ए के ऊपर बार लगाते हैं और साइन को चेंज करते हैं। यहाँ प्लस है तो डॉट हो जाएगा और बी के ऊपर बार लग जाएगा। तो यहाँ से दो लॉ मुझे याद रखना जो कि मुझे यहाँ पे काम देगा। जैसे कि पहले जो मैं डिजाइन करता हूँ नॉट गेट को, जैसे नॉट गेट है तो नॉट गेट का मेरा बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू ए के ऊपर बार लगता है। तो इसको हम एज ए यूनिवर्सल लॉजिक के थ्रू डिजाइन करते हैं। जैसे कि नैंड एज ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स है तो नैंड के थ्रू मैं नॉट गेट को डिजाइन करूँगा। जैसे कि ये मुझे प्रूफ करना कि कितने मुझे नैंड गेट लगेगा नॉट गेट को बनाने में। तो यहाँ से मैं एक नैंड गेट लेता हूँ, ये मेरा नैंड गेट है। कि नैंड गेट का क्या कहते हैं कि एंड का ये उल्टा होता है। तो ये एंड है, इसके ऊपर अगर नॉट गेट लगाते तो ये मेरा क्या बन जाता है, नैंड गेट बनता है। तो यहाँ से जब ए देते हैं तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, ए का उल्टा फिर मेरा ए बार हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं कि वाई जो मेरा है ए बार के बराबर होता है। ये मेरा क्या हो गया, नॉट गेट हो गया। तो इसमें नंबर्स ऑफ नैंड गेट कितना हो जाएगा, नैंड गेट रिक्वायर्ड टू डिजाइन द नॉट गेट, तो इसमें 1 हो जाएगा। और दूसरा मैं पढ़ा था इसमें नॉट गेट के बाद और गेट। तो और गेट भी क्या है, मेरा बेसिक लॉजिक गेट्स है, इसको मैं डिजाइन करूँगा नैंड गेट के थ्रू। तो और गेट का मेरा एक्सप्रेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू ए प्लस का बी होता है। तो इसको हम डिजाइन करते हैं किसके थ्रू, तो नैंड गेट के थ्रू। तो मान लेते कि ये मेरा ए नैंड गेट है और ये यहाँ से एक दूसरा नैंड गेट ले लेते हैं, यहाँ से ए यहाँ से बी, और इस दोनों को कंबाइन करके एक और नैंड गेट लगाते हैं। तो मेरा आउटपुट क्या बनेगा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ए है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ए का बार, बी है तो बी के ऊपर बार लग जाएगा तो ए बी। और यहाँ पे मैं दो जो इनपुट में पास कर रहा हूँ ए बार और बी बार, तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा। तो एंड गेट क्या कहता है कि ए डॉट बी, एंड गेट मेरा क्या कहता है ए डॉट बी, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का होल बार। तो वाई इक्वल टू हो जाएगा मेरा ए का बार डॉट बी के ऊपर बार का होल बार। तो यहाँ से हम बुलियन जो लॉ है उसके थ्रू मैं इसको प्रूव करूँगा क्या मेरा और गेट जो एक्सप्रेशन वाई इक्वल टू ए प्लस बी है वो इक्वल आता है या नहीं होता है। जैसे यहाँ होल बार लगा हुआ तो ये क्या करेंगे कि ए के ऊपर बार है और इसको जब तोड़ेंगे तो ए के ऊपर बार हो जाएगा, ये डॉट है तो प्लस में चला जाएगा, और बी के ऊपर बार का होल बार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए के ऊपर दो बार बार आ रहा तो यहाँ से ए हो जाएगा, और इसके ऊपर भी दो बार बार आ रहा तो बी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, जो कि मेरा ये और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से मुझे जो नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड है किसको डिजाइन करने के लिए, और गेट को डिजाइन करने के लिए, तो यहाँ पे कितना नैंड गेट रिक्वायर्ड है, 1 2 और 3। यहाँ पे 3 नैंड गेट का ज़रूरत पड़ेगा जब और गेट को डिजाइन करेंगे। और तीसरा मेरा बेसिक लॉजिक गेट्स था एंड गेट को मैं अब डिजाइन करूँगा नैंड के थ्रू। तो नैंड के थ्रू करूँगा, मैं दो एज ए इनपुट लेता हूँ। जैसे मैं एज ए नैंड गेट पहला ले लेते हैं ए और बी, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए डॉट बी का ऊपर बार। जब इसी को एज ए इनपुट डालते हैं नैंड गेट के अंदर तो क्या हो जाएगा,
ए डॉट बी का होल बार। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, a डॉट बी का बार है, यहाँ से इनपुट में आया और इसके ऊपर मैं बबल लगा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा नैंड गेट है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, a डॉट बी के ऊपर बार का होल बार है, तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो a डॉट बी हो जाएगा। तो नैंड गेट एंड गेट का मेरा जो बुलियन एक्सप्रेशन है क्या, y इक्वल टू a डॉट बी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यह जो मेरा बुलियन एक्सप्रेशन आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो मेरा नंबर्स ऑफ नैंड गेट है, नंबर्स ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड कितना है, 2। एक ये मेरा नैंड गेट हो गया, एक ये हो गया, तो 2 हो गया। मुझे जब एंड गेट को डिजाइन करना नैंड गेट के थ्रू, तो मुझे 2 नंबर ऑफ नैंड गेट लगेगा। और तीसरा मैं आपको गेट्स पढ़ाया था, ये तीनों तो बेसिक गेट्स हो गया। उसके बाद चौथा मेरा था एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट, अब एक्सॉर गेट को डिजाइन करते हैं थ्रू किसके थ्रू, तो मैं डिजाइन करूँगा नैंड के थ्रू। तो इसका एक्सप्रेशन क्या था, बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू a प्लस के ऊपर सर्कल लगा देते इक्वल टू b। तो ये मेरा एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन। और इसी को जब POS फॉर्म में लिखेंगे, POS फॉर्म में बुलियन एल्जेब्रा का वो टॉपिक है, तो मैं आगे डिस्कस करूँगा व्हाट इज POS और SOP, 2 फॉर्म होता है। तो यहाँ से जब इसको POS फॉर्म में लिखते हैं तो a के ऊपर बार, b और प्लस का a एज इट इज और b के ऊपर बार लगाते हैं, a के बार डॉट b प्लस a का एज इट इज रख देंगे और b के ऊपर बार लगा देंगे। तो ये मेरा बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। अब इसी को हम डिजाइन करेंगे किसके थ्रू, तो नैंड गेट के थ्रू। तो ये मेरा मान लेते कि ये मेरा एक नैंड गेट ये हो गया, एक नैंड गेट मेरा ये हो गया और एक मेरा नैंड गेट ये हो गया। तो यहाँ से हम डिजाइन करेंगे एक्सॉर गेट को थ्रू किसके थ्रू, तो नैंड गेट के थ्रू। मान लेते कि मेरा a और b 2 इनपुट है। तो यहाँ से मेरा क्या बनेगा, ये नैंड गेट है तो a डॉट बी के ऊपर बार हो जाएगा और एज ए इनपुट इसको पास करा देंगे इस गेट को, और b एज ए इनपुट है तो इसको पास करा देंगे इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरा a जो आएगा और यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, a डॉट बी का बार, तो a डॉट बी के ऊपर बार, नैंड गेट है तो होल बार हो जाएगा इसका। और यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से तो b आ रहा और यहाँ से मेरा a डॉट बी के ऊपर बार आ रहा, तो यहाँ से हो जाएगा b डॉट a डॉट बी के ऊपर बार का होल बार। अब इसको बुलियन जो मेरा बुलियन लॉ था उसके थ्रू मैं इसको एक्सप्लिट करूँगा, तोड़ूँगा तो क्या हो जाएगा, जब बार हटाऊँगा तो क्या आ जाएगा, a के ऊपर बार डॉट है तो इसको प्लस और a डॉट बी के ऊपर का बार का होल बार हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a के ऊपर बार प्लस इसको जब तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो a डॉट बी के ऊपर बार का होल बार है तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देगा तो a डॉट बी बन जाएगा। जब उसी तरह इसको भी तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, b के ऊपर बार डॉट है तो प्लस और a डॉट b के ऊपर बार का होल बार, ये दोनों 2 बार बार आ रहा तो इसका क्या बन जाएगा, a डॉट b, तो b का बार प्लस का a डॉट b बन जाएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एज 2 इनपुट पास करा देता हूँ अदर गेट के नैंड गेट में। तो यहाँ से नैंड गेट में मैं यहाँ से मेरा एज इनपुट क्या आ जाएगा, a का बार प्लस का a डॉट b, और इधर से मेरा क्या है जो इनपुट आ रहा b का बार प्लस का a डॉट b, और यहाँ मेरा क्या है नैंड गेट है, तो नैंड गेट तो y इनपुट में क्या आ जाएगा, y इक्वल टू a का बार प्लस का a डॉट b डॉट, ये जो मेरा इनपुट ये हो गया डॉट, यहाँ से मैं जब लिखूँगा तो b का बार प्लस का a डॉट b के ऊपर का होल बार, ये मेरा क्या हो गया नैंड गेट। अब इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर होल बार है तो इसको क्या करते सेपरेट का जो बुलियन लॉ है उसके अनुसार मैं तोड़ देता हूँ। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a के ऊपर बार प्लस a डॉट b का होल बार, और यहाँ डॉट है तो प्लस में टूट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा b के ऊपर बार प्लस का a डॉट b के ऊपर बार होल बार।
तो यहाँ से जब इसको फिर से हम क्या करेंगे, इसको अलग तोड़ेंगे और इसको अलग तोड़ेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए के ऊपर बार का होल बार प्लस एथ डॉट हो जाएगा और ए डॉट बी के ऊपर बार और प्लस यहाँ से क्या लिखेंगे कि बी के ऊपर बार है का होल बार प्लस एथ डॉट और ए डॉट बी के ऊपर बार। तो यहाँ से 2 बार लग रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए डॉट, यहाँ से क्या हो जाएगा ए डॉट बी के ऊपर बार प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा बी डॉट ए डॉट बी के ऊपर बार। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है मेरा, यहाँ से ये कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ए डॉट बी के ऊपर बार कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बच जाएगा ए प्लस का बी। अब क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम बुलियन लॉ लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा ए डॉट बी के ऊपर बार है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए के ऊपर बार प्लस का बी के ऊपर बार और इसको क्या करेंगे ए प्लस बी जो मैं कॉमन लिया था इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा ए के ऊपर बार डॉट ए प्लस, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए के ऊपर बार डॉट बी प्लस, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बी के ऊपर बार डॉट ए प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा बी के ऊपर बार डॉट बी। तो यहाँ से हम एक जो कंसेप्ट है उसको याद रखते हैं, जो कि मेरा एंड गेट और गेट के लिए होता है। इसे हम लोग बुलियन अलजेब्रा में कवर करेंगे आगे चल के। जैसे एंड गेट में क्या होता है कि जब दोनों सेम होता है ए डॉट ए, तो इसका जो आउटपुट क्या बनेगा या रिजल्ट क्या बनेगा ए बनेगा। ए डॉट 1 है तो इसका भी रिजल्ट क्या बनेगा 1 बनेगा, ए बनेगा। और जब इसको हम ए डॉट 0 के साथ किसी को भी करेंगे तो यहाँ से मेरा क्या बनेगा 0। और जब ए डॉट ए बार ए और डॉट ए बार है तो इसका भी रिजल्ट क्या बनेगा मुझे 0। तो ये मुझे याद रखना पड़ेगा, जो कि मुझे सिंप्लीफिकेशन जो बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे उसमें बहुत काम देता है। और गेट के लिए देख लेते कि ए और ए, तो यहाँ से ए हो जाएगा और 1 प्लस ए। अगर 1 को किसी भी के साथ भी एक्सॉरिंग करेंगे तो और गेट के साथ अगर एक्सॉरिंग करेंगे तो इसका रिजल्ट ऑलवेज 1 होता है। और 0 प्लस ए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा रिजल्ट में मेरा ए हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं कि मेरा यहाँ पे क्या था ए के ऊपर बार डॉट ए प्लस ए के ऊपर बार डॉट बी प्लस बी के ऊपर बार डॉट ए प्लस बी के ऊपर बार डॉट बी। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक बार डॉट और ए ये मेरा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा मेरा 0। और प्लस यहाँ से मेरा इसको जैसे है वैसे उतार देंगे, तो यहाँ से ए के ऊपर बार प्लस का बी डॉट बी प्लस, इसको क्या करते हैं कि ए को पहले लिख लेते और बी बार जो है उसको बाद में लिख देते ए डॉट बी के ऊपर बार और या प्लस यहाँ पे देखते हैं कि बी के बार है डॉट बी है, ये भी क्या है डॉट में है तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 प्लस का 0। तो ये मेरा ओवरऑल रिजल्ट क्या बन जाएगा ए के ऊपर बार प्लस ए और बी बार। देखिए कि जो मैं आपको एक्सॉर गेट में मैं बताया था कि जो मेरा बुलियन एक्सप्रेशन है ए के ऊपर बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी के ऊपर बार, देखिए मेरा सेम आ गया। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एक्सॉर बी, ये मेरा रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि नंबर्स ऑफ NAND गेट रिक्वायर्ड NAND गेट रिक्वायर्ड टू डिजाइन द एक्सॉर गेट यूजिंग द NAND गेट। तो कितने लग रहा मेरा 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे कितने लग रहा मेरा 4 लग रहा। और 5वां मेरा जो गेट था जिसे हम लोग क्या कहते हैं XNOR गेट। ये क्या होता है एक्सॉर का उल्टा, जो भी मेरा एक्सॉर होता उसका उल्टा होता। तो y इक्वल टू ए एक्सॉर बी का उल्टा करेंगे तो इस तरफ इसका कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे तो ये मेरा XNOR गेट बन जाएगा। तो इसका क्या बनता ए XNOR बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए के बार बी डॉट बी के बार प्लस का ए डॉट बी।
तो यहाँ पे देखते कि मैं अगर XOR गेट बना लिया तो यहाँ मेरा जो रिजल्ट आ रहा है, यहाँ तक जो मेरा रिजल्ट हो रहा क्या बन रहा कि A XOR B। अगर उसी में अगर मैं एक और NAND गेट को ऐड कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, XNOR गेट बन जाएगा। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं कि मेरा ये फर्स्ट NAND गेट है और ये मेरा जो भी यहाँ से आउटपुट आएगा मैं दूसरे NAND गेट के साथ में एज ए इनपुट दे दूँगा, और यहाँ से भी जो भी आएगा दूसरे NAND गेट के साथ एज ए इनपुट दे देंगे। और मेरा क्या था, A और B एज ए इनपुट था, तो यहाँ से मैं B को कनेक्ट कर दिया और यहाँ से मैं A को कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ से जो मेरा रिजल्ट बनता था इसका, जब NAND गेट करेंगे तो A डॉट B के ऊपर बार, जब इसका करते तो यहाँ से बनता एक बार प्लस का A डॉट B, और यहाँ से बनता है B के बार प्लस का A डॉट B। और यहाँ से जब इस दोनों को इनपुट एज इनपुट पास करते हैं दूसरे NAND गेट के साथ में, तो मेरा जो यहाँ पे आउटपुट बनता है A इक्वल टू Y इक्वल टू A XOR B। और यहाँ से क्या करेंगे, और एक NAND गेट लगा देंगे। NAND गेट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, Y इक्वल टू A XOR B के ऊपर बार, तो Y इक्वल टू क्या आ जाएगा, A XNOR B। तो Y इक्वल टू क्या आ जाएगा, A के ऊपर बार B के ऊपर बार प्लस का A डॉट B। तो देखिए यहाँ पे जो मुझे नंबर्स ऑफ NAND गेट का ज़रूरत पड़ रहा, मेरा यहाँ पे 5 हो रहा है। और मेरा जो छठा गेट था उसको हम कहते हैं NOR गेट। जो मेरा छठा 6 वाला था उसको हम क्या कहते हैं, NOR गेट। तो ये किसके उल्टा होता है, जब OR गेट को NOT गेट के साथ करते हैं तो यहाँ से मेरा क्या बनता है, NOR गेट बनता है। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, Y इक्वल टू और का उल्टा तो A प्लस B का उल्टा। तो यहाँ से बना लेते हैं यूजिंग NAND गेट। तो यहाँ से क्या बनेगा, OR गेट को बनाने के लिए मुझे कितना NAND गेट का ज़रूरत पड़ा था, 3। यहाँ से पहले मैं OR गेट को डिज़ाइन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से मैं एक इनपुट के लिए बनाता हूँ, ये मेरा NAND गेट है, और यहाँ से मैं B दूसरे इनपुट के लिए बनाता हूँ। यहाँ से इनपुट दे रहे हैं, यहाँ से B, तो यहाँ से क्या बनेगा, A के ऊपर बार और यहाँ से मेरा B के ऊपर बार बनेगा। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा, जब 2 इनपुट को पास करेंगे NAND गेट में, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, A के ऊपर बार डॉट B के ऊपर बार का होल बार। जब इसको तोड़ते हैं बुलियन लॉस से तो मेरा क्या बनेगा, A प्लस B। जब इसी के ऊपर एक और NAND गेट लगा देते हैं, क्योंकि मेरा ये NOT गेट के थ्रू काम NOT गेट की तरह काम करता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Y इक्वल टू A प्लस B के ऊपर बार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यही तो मेरा है NOR गेट। तो इसमें नंबर्स ऑफ NAND गेट कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 4 NAND गेट रिक्वायर्ड होगा NOR गेट को डिज़ाइन करने के लिए। और सातवां मेरा था NAND गेट को डिज़ाइन करने के लिए NAND गेट कितना बनेगा, एक ही रिक्वायर्ड होगा, तो B और A डॉट B के ऊपर बार। तो यहाँ से एक नोट्स पॉइंट लिख लेते हैं कि क्या, जो मेरा पहला क्या था NOT गेट, दूसरा था AND गेट मान लेते हैं, और तीसरा मेरा हो गया OR गेट, चौथा मेरा XOR गेट, पाँचवा मेरा XNOR गेट, और यहाँ से छठा मेरा हो गया NOR गेट, और सातवां हो गया NAND गेट। तो यहाँ से सवाल ये पूछा जाएगा कि कितने नंबर्स ऑफ NAND गेट्स रिक्वायर्ड होगा जब ये सब बेसिक लॉजिक गेट्स को डिज़ाइन करना हो। तो यहाँ से लिख लेते हैं कि नंबर्स ऑफ NAND गेट रिक्वायर्ड। तो यहाँ से पहले हम देख लिए थे कि NOT के लिए 1 ज़रूरत पड़ता है, और AND के लिए 2, और के लिए 3, और XOR के लिए मुझे पड़ता है 4, और XNOR के लिए 5, और NOR गेट के लिए भी 4 बनता है, और NAND गेट के लिए 1 ही ज़रूरत है। तो थैंक यू।